नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज तक आपने ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर नहीं देखा होगा जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन से जुड़ी रहस्यमयी बातें हैं। उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। जी हां दोस्तों, और यह सब बातें जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हे भगवान, यह बात का पता हमें पहले क्यों नहीं लगा, हम इससे अनजान क्यों थे। तो दोस्तों, अभी आप इस बात को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों, तभी आपको हर एक बात अच्छी से समझ आएगी। चाहे प्राण क्यों ना चले जाए, परंतु इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। अगर जिंदगी ना बदल गई तो फिर कहना जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसे खास बातें हैं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। जी हां, और आपको लगेगा कितना जल्दी भला हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी, हम रंग से राजा कैसे बनेंगे। लेकिन दोस्तों, यह चुटकियों में हो जाएगा। यदि भगवान चाहेगा तो आप राजा से भी रंग बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी अपने आप पर घमंड मत करो और घमंडी में जीने का कोशिश भी मत करो, क्योंकि जो आपसे थोड़ा नीचे है उनका सहायता करो। जिनको मदद की जरूरत है उनका मदद करना आपका फर्ज है, क्योंकि भगवान आपको कुछ दिया है तो आप भी कुछ न कुछ दान पुण्य कीजिए, क्योंकि दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। और यदि आप यह काम करेंगे तो आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी दोस्तों, और कभी आपको धन दौलत की कमी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, यह देवी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बने रखेगी हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, आप माता रानी के प्रिय भक्त हो चुके हैं, जो माता रानी उन्हें कभी मुसीबत में नहीं देख सकती है। जी हां दोस्तों, अब हम बता दें कि इस एक कार्य को करने वाला इंसान जीवन में फिर कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास हर एक देवी देवता की पूरी कृपा आ जाती है। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात की, उसके द्वारा किए गए जाने अनजाने पाप कर्मों का तुरंत नाश हो जाता है। दोस्तों, यह कोई दान कर्म नहीं है या फिर ना ही कोई विशेष पूजा पाठ किया अनुष्ठान है। यह इन सब से बिल्कुल अलग है, और हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस नेक कार्य के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि यदि जानकारी होती तो निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी होती और आपके जीवन से कष्ट का नामो निशान तक मिट चुका होता। तो मित्रों, अब आपके मन में प्रश्न तो उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा यह कार्य है और इसके बारे में अब तक आपको जानकारी क्यों नहीं है, यानी कि आपको किसी ने बताया क्यों नहीं है। तुम मित्रों, हम आपको बता दें कि समाज में छुपाते हैं अक्सर चलती रहती हैं भी बड़ी ही सामान्य होती हैं, लेकिन जो सचमुच में लाभ देने वाली बातें होती हैं वे केवल साधकों के पास होती है, जिन्होंने लंबे समय तक देवी देवताओं की साधना की होती है। उन्हें ऐसा गुप्त और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और उन्हें कई ऐसी बातों के बारे में पता चल जाता है जिससे किसी भी इंसान के जीवन में दुख तकलीफों का अंत किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, सौभाग्य से आपके लिए यह स्थिति निर्मित हो चुकी है। अब आपको हम यह विशेष ज्ञान देने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही पता रहता है। इसे कार्य के बारे में पता नहीं जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हम इस कार्य को करने की पूरी विधि कैसे आपको करना है, कौन सी आपको सावधानियां रखनी है और किस समय इस कार्य को आपको करना है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। मां भद्रकाली की कृपा से उनके द्वारा दी गई अनुभूतियों के आधार पर हम इस कार्य में पूर्ण सक्षम हैं कि आपके जीवन को खुशियों से भर सके, आपके जीवन में कष्ट मिटा सके। बस आपको माई के ऊपर कौन विश्वास रखना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यदि आपने वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी भूल है, आपके जीवन का सबसे गलत फैसला है, क्योंकि मित्र, ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो रोज देखने को नहीं मिलता है, और हम माई के सेवक हैं और सच्चे मन से आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इतनी मैं भी आपसे पूरे ज्ञान हासिल नहीं करेंगे। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो फिर आपके जीवन में खुशियां कहां से आएंगी। धैर्य तो आपको रखना ही होगा। कुछ लोग हमेशा कमेंट करती हैं, जल्दी जल्दी बता दो, सीधे बात बता दो, क्यों इतना लंबा वीडियो बनाते हैं। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि
आपके पास 15-20 मिनट का समय भी नहीं है। जीवन को बदलने वाले ज्ञान को हासिल करने के लिए इसका मतलब यह है, आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के अधिकारी ही नहीं हैं, क्योंकि कामयाबी का पहला सूत्र ही यही कहता है कि कामयाब होने के लिए धैर्य सबसे अधिक अनिवार्य है। यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम रहेंगे, यानी उसे नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो पूरे धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना है, और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कोई साधारण बातें नहीं है। उन्हें कोई बड़ा साधन और गहरे अध्ययन करने वाला इंसान ही बता पाएगा। हम आपको भी बातें बताने जा रही हैं, इसलिए सारी बातें समझने का प्रयास करना है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण और जीवन को बदल देने वाले महान वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ, बिल्कुल जैसे एक छोटा बालक अपनी मां को पुकारता है, ठीक उसी प्रकार से जय मां काली कृपा करो 3 बार लिखना। मित्र इतनी भावुक और कृपालु हैं, यदि आपने दिल से पुकारा तो मां आपके पास निश्चित तौर पर आएंगे। कोई रोक ही नहीं सकता है, बस भाव गहरा होना चाहिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में अभी जो समय चल रहा है वह आपके पक्ष में है। कहने का मतलब यह है कि कोई विशेष ग्रह दशा आपको परेशान करने वाली नहीं है। बस आपको शनिदेव से थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, क्योंकि यह पूर्ण वर्ष को समर्पित है और आपके ऊपर शनिदेव की विशेष नजर रहती है। ऐसे में आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे शनिदेव की आपके ऊपर दृष्टि सक्रिय हो जाए। अब आपके कामकाज की बात करते हैं, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। यहीं से आपकी जीविका चलती है। मान सम्मान प्राप्त होता है तो आपके कार्यक्षेत्र पर कार्य का दबाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे अनावश्यक कार्य आपके ऊपर आ जाएंगे जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। इसी की वजह से आपको शारीरिक और मानसिक थकान का भी अनुभव होता रहेगा। तो हम आपको सलाह देंगे कि अपने कार्यों को पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से करें। यदि आप अस्त व्यस्त तरीके से बिना सोचे समझे अपने कार्यों को करेंगे तो आप और अधिक परेशान हो जाएंगे। यही कमी है कि आप कार्य करने पर उतारू होते हैं तो फिर आप योजनाओं के बारे में भूल जाते हैं। तरफ से सारा कार्य निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी यह है शांत हो जाती है, बहुत ज्यादा थका हो जाती है। आप इस सलाह पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप अपने खान पान पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपको पेट और छाती से लेकर गली तक किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर पेट में एसिडिटी वगैरह की समस्या हो सकती है। स्वाद के पीछे ना भागे, स्वास्थ्यवर्धक है वही खाएं और कम खाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात की, आप यदि किसी विशेष कार्य को करने की योजना बना रहे हैं, खासतौर से अपने काम धंधे व्यापार की जगह पर, जैसे कि व्यापार में किसी प्रकार का बदलाव करने की सोच रहे हैं, यह किसी नई योजना को लागू करना चाहते हैं, तो थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपके द्वारा लागू की गई योजना के विफल होने की अधिक संभावना है। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखानी है। यदि आपने छोटी सी गलती कर दी, आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर करेगी, तो बेहतर होगा कि आप कुछ समय अभी रुक जाएं। आने वाले 5 से 7 दिनों तक आप किसी भी प्रकार की योजना पर कार्य ना करें। उसके बाद समय कुछ अनुकूल है तो आप यह कार्य कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, मित्रों की आपके मन में हमेशा एक दुविधा का भाव रहता है, यानी कि आप जब एक कार्य को कर रहे होते हैं, आपका मन दूसरे कार्य को करने का करने लगता है। आराम करते हैं तो मन करता है कि काम ही निपटा लेते हैं, और जब काम कर रहे होते हैं तब थकान होती है तो लगता है कि आराम कर लेते हैं। यानी गांव वाला भाव जो है, इससे आपको मुक्ति प्राप्त करनी होगी, यानी कठोर निर्णय लेने होंगे, तभी आप अपनी योजनाओं में सफल हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात में, जो कि आपको अपने काम धंधे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव को लेने से बचना है, या मित्रों इस जगह पर आप निश्चित कार्य के दबाव की वजह से, यह कुछ भूलजनों की वजह से मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन आपको यह स्थिति अपने दिमाग में नहीं बनानी है। आप बिल्कुल शांत रहें और ठंडे दिमाग से आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करें, तब तो आप बिल्कुल चेंज रहेंगे। अन्यथा आप खुद ही अपनी सोच विचारों के जाल में उलझकर
परेशान हो जाएंगे। अब जीवन साथी की बात करते हैं तो मित्रों, आपको जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताने का अनुभव मिलेगा। यानी कि ऐसा अवसर आएगा जब आपका जीवन साथी आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। आपको ऐसी सलाह दी गाना है कि आपका मानसिक कष्ट पिलाएं समाप्त हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहने का मतलब यह है कि आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हम जरूरी बात बताते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जब तक अपने जीवन साथी के साथ बनाकर चलेंगे, यानी कि एकजुट रहेंगे, एक दूसरे को समझकर लोहार करेंगे, प्रेम से रहेंगे, आपके जीवन में सुख की गंगा बहेगी। कहने का मतलब यह है कि आप पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और यदि आपका जीवन साथी के साथ किसी प्रकार से झगड़ा मनमुटाव हो गया, इस बात का प्रभाव आपकी अन्य दूसरे कार्यों पर भी पूरी तरह से पड़ेगा और हर जगह आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको यदि जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने जीवन साथी के साथ आपको प्रेम से रहना ही होगा। यह आपकी आवश्यकता है, परंतु यह हम नहीं कह रहे, आपने खुद भी यह महसूस किया है। यह मित्रों, अब जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस व्यापार के बारे में सोच रही हैं, नए कार्य को शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बता दें कि यह उत्तम समय है। शेयर मार्केट से विशेष धन लाभ होंगे। व्यापार, यदि आप कोई नया शुरू करना चाहती हैं तो अवश्य शुरू कर दें। बहुत अच्छा योग है। आने वाले 5 से 7 दिनों तक नए व्यापार के अच्छे योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए, निधन कमाने की विशेष प्रबल योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ किसी अन्य प्रकार की भी यदि आपकी धर्म को लेकर, व्यापार को लेकर कोई योजना है तो उसे आप कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले ही कहा है, चल रहे व्यापार में कोई बड़ा फेरबदल ना करें, उसे ज्यों का त्यों चल लेते हैं। नए कार्य को शुरू करना और पुराने कार्य में कुछ बदलाव करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से पिटाई हुई बात कर लें। थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपने प्रेमी के साथ किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है, विवाद या मनमुटाव हो सकता है। सबसे बड़ी बात यहां यह है कि आप दोनों के बीच जब कोई तीसरा इंसान आएगा तो आपके आपस में बीच में बड़ी का मतलब यह है कि आपको केवल अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने साथी के ऊपर भरोसा रखना है। किसी तीसरे इंसान की बात आपको ना तो सुननी है और ना ही माननी है। तब तो आपका आर्णी जीवन यानी लव लाइफ अच्छी चलेगी, अन्यथा यह बर्बाद हो जाएगी। यह बात बिल्कुल पक्की है। किसी प्रकार की यात्रा का योग बन सकता है। अगले 3 से 5 दिनों में लिए बहुत थकान हो गई, आपको परेशान करने वाली होगी, आपको लाख से ज्यादा नुकसान कर पाएगी। लेकिन यदि किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है तो आप यह यात्रा अवश्य करें। यह आपके विशेष लाभकारी होगी। यह आपकी कष्ट, आपकी परेशानियों को काटने में आपकी मदद करेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे आपके जीवन में अच्छा होने वाला है, यहीं से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं, उसी समय नकारात्मकता भी आपके ऊपर हावी होगी। यह आपके साथ एक बहुत ही अजीब विडंबना है कि जब भी जीवन में सुख आता है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता उसके साथ चली आती है। कहने का मतलब यह है कि आपके साथ जब दिन आता है तो पीछे से तुरंत रात भी चली आती है। यानी कि आप यही सतर्क न रहे तो आप अपने सुख का कभी लाभ ले नहीं पाते हैं, आनंद ले नहीं पाते हैं। तो नकारात्मक तक इस प्रकार की रहेगी। किसी प्रकार की पूरी संगत में आप हंसकर कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो पूर्ण रूप से गलत है, शास्त्रों में बाधित है, और इस कार्य को करने से खून नकारात्मकता आपको चारों तरफ से घेर सकती है। तो वह गलत कार्य आपको नहीं करना है। इस प्रकार भगवान की धमकी और पूजा पाठ की आलोचना कर सकते हैं, यह बहुत गलत है। शास्त्रों में इसे पूर्ण रूप से निश्चित किया गया है। आप चाहे तो पूजा ना करें, आप भगवान के बारे में कोई बात ना करें, लेकिन भूल से भी आपको कोई गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना होगा। यह बहुत अधिक जाएगा। इसी प्रकार आपके कार्यक्षेत्र पर कार्यकर्ता वाह बहुत रहेगा और आपके मन के अनुकूल कार्य नहीं होंगे। इसकी वजह से आपके सहकर्मियों के साथ
मनमुटाव, झगड़ा विवाद हो सकता है और स्थिति कुछ अधिकारियों तक पहुंच सकती है, तो थोड़ा सा आपको गंभीरता से इस मामले को समझना होगा और समय की नजाकत को समझते हुए व्यवहार करना होगा। मित्रों, दो बातें आपको हमेशा अपने जीवन में उतार लेनी है। हमेशा इन्हें याद रखना है। पहली तो यह कि आप जितने सकारात्मक रहेंगे, आप जितने भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे और सकारात्मक कार्य करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आप बहुत ही पवित्र तरह के इंसान हैं। आपका दिल बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शी, इसमें कोई मेल नहीं है। लेकिन यदि आप भूल से भी किसी नकारात्मक स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में आ जाते हैं, ऐसे माहौल में पड़ जाते हैं कि आप कोई छोटा सा भी गलत कार्य कर देती हैं, उसका आपको बहुत बड़ा दंड मिलेगा कि हमें दो। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि भगवान आप जैसे लोगों के साथ ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं करना चाहते भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। आपसे भी एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की उम्मीद करते हैं, तो आप नकारात्मकता से दूर रहना होगा, भगवान की भक्ति में लीन रहना होगा। अब यदि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे कष्ट और परेशानी भगवान ने आपको दिए हैं। कहीं ना कहीं से, किसी न किसी प्रकार से आपके नकारात्मक कर्म यानी पाप कर्मों को काटने का यही तरीका है। यदि आप इसी के साथ साथ भगवान की भक्ति को भी गहराई से अपना लेते हैं और उसमें डूब जाते हैं, तो यह जो आपके पाप कर्म है, यानी आप इस जन्म के नहीं हैं, पिछले कई जन्मों के पाप भी हो सकते हैं जो आपके पाप कर्म है, कई जन्मों के और जल्दी कटने लगेंगे। मित्रों, विष्णु पुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यदि किसी इंसान के पाप कर्म उसे पूरे जीवन दुख भागने को मजबूर कर देंगे, तो वह इंसान यदि भगवान की भक्ति में चला जाता है और पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाता है, तो हो सकता है कि कुछ ही समय में, छोटे समय में उसकी संपूर्ण जीवन के पाप कर्म कट जाए, क्योंकि ऐसा मार्ग है जो पाप के कोहरे को छांट कर प्रेम के सूर्य का उदय करवा सकती। श्रीमद् भागवत जी ने सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज, यह बताइए कि जीवन में हर प्रकार के पाप कर्म को काटने का कौन सा मार्ग है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि चित्त केवल यह हत्या वासुदेव परायणा अवंतिका सरनेम निहार में भास्करा। मित्रों, इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की भक्ति से हर प्रकार के पाप कर्म को काटा जा सकता है, तो बस यही आपके ऊपर भी लागू होता है। दूसरा कि आपको योग, प्राणायाम विशेष ध्यान देना होगा, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी एक यह कमी है, जब काम की अधिकता बढ़ती है, जीवन में कष्ट परेशानियां बढ़ती है, तो आप अपनी सेहत, अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। वैसे भी आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आसपास अपन लोगों की खुशी में अपनी खुशी जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन हर समय यह नियम सही नहीं होता है, क्योंकि कई बार अपनों में ही बहुत बड़े शत्रु भी हमारे छुपे होते हैं और वे अपने मतलब से भी करके हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में आपका कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। आपने अपना सुख क्या कर दूसरे को सुख दिया, और उस पर भी उसने आपको किसी भी प्रकार का ना तो प्रेम दिया और ना ही सम्मान दिया, तो इसमें तो आपको दोहरा दुख प्राप्त हो जाता है। तभी तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आपको अपनी स्वास्थ्य, अपनी सेहत और अपने स्वयं के बारे में भी सोचना शुरू करना होगा, तभी आपका उत्थान होगा। जी हां मित्रों, तो यह तो थी आपके जीवन को सुख बनाने की विधि, यानी तरीके जिनसे आप जीवन में सुख प्राप्त कर पाएंगे, भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं वह एक विशेष कार्य जिसे कोई सतक ही इसी को बता सकता है, जिसने भगवान की किसी न किसी रूप में किसी भी प्रकार से गहरी भक्तों की होगी। वही बता पाएगा और कोई पता नहीं सकता है। इसे आप ध्यान से समझिए। अब बातें कह रही होंगी, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए। हमने शुरू में भी पहले वीडियो में आपको बताया है, तो ध्यान से सुनिए। इस संसार में हम ईश्वर को चुप परम ईश्वर है, यानी कि भोलेनाथ, भगवान विष्णु, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, इन सब में समाहित है और एक रूप है, उसे हम कहते हैं ईश्वर या परमात्मा। और हमारे अंदर जो पास कर रहा है वह भी वही ईश्वर है जिसे हम कहते हैं आत्मा। और एक दिन ऐसा आएगा जब यह आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगा, यानी कि उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
मतलब यहां यह है कि परमात्मा एक बड़ा दीपक है और हमारे अंदर जो आत्मा भास कर रही है वही एक छोटा दीपक है जो उस बड़े दीपक से चलकर आया है। यानी कि यह छोटे दीपक के अंदर जो लोन चल रही है यह लो उस बड़े दीपक से ही निकली है और उसी का रूप है, उसी में समाहित हो जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि यह स्वयं परमात्मा क्या मतलब हुआ। इसका आपको समझ में आया कि आपके अंदर जो आत्मा है वह असल में परमात्मा ही तो है। आप समझिए कि आप उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब आत्मा यानी स्वयं और परमात्मा स्वयं। उसी लोग जो छोटी है और आपके अंदर जल रही है तो वह हाथ में है यानी आप हैं, और वही लोग जब बढ़ी है और सभी के अंदर जल रही है तो वह परमात्मा है, लेकिन है तो हाथ में ही। और आत्मा का मतलब होता है मैं यानी कि स्वयं, यानी कि ईश्वर भी आप स्वयं ही हैं जो आपके अंदर विराजमान कर रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ईश्वर को आपको कहीं बाहर घूमने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर ही वास करते हैं। आपकी आत्मा के रूप में आपके हृदय की आवाज आपके मन मस्तिष्क में चल रही हालचाल है, सब ईश्वर की ही देन है। आपके जीवन में जो अनुभव चल रहे हैं इस सारे अनुभव ईश्वर ने ही उत्पन्न किए हैं और ईश्वर ही उन अनुभवों को आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब इन सब बातों का क्या मतलब हुआ? तू अब ध्यान से सुनिए, अब आ रही है वह बात जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। अब यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है तो आप बाहर जाकर मंदिरों में भगवान से बात करना चाहते हैं। पूजा पाठ अनुज शान कर रही हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, वह भी एक तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, उसे भक्ति मार्ग करते हैं। लेकिन एक तरीका गुप्त है जिसे कोई नहीं जानता, उसे हम आपको बता रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है जिससे आप यूज नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाए, आप समस्या से मुक्त हो, चाहे वह धन की समस्या है, प्रेम संबंध की समस्या है, किसी प्रकार की समस्या है, नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर बैठे ईश्वर से बात करनी है। जी हां मित्रों को, और आप सीधे उस ईश्वर से बात करके चीजों को मान सकते हैं। कैसे मांगेंगे? आप ध्यान से समझिए। जब आप जागृत हैं कि जागे हुए हैं, उस समय वह ईश्वर आपकी चेतना के पीछे छुपा हुआ है, इसीलिए आपको वह ईश्वर समझ में नहीं आता। आपको यह संसार समझ में आता है, लेकिन अब सो जाते हैं, उस समय आपकी चेतना सो जाती है, तब वह ईश्वर जाग जाता है जो सूची शरीर के रूप में पूरे संसार में भ्रमण करता है, कई लोगों में भ्रमण करता है और ऐसे ऐसे लोगों में चला जाता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते, हमारी क्षमताओं से भी बाहर है। तभी हम कई बार सो कर जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं कैसा सपना आया, हम भी जाने क्या क्या सपने में देखा। कभी चांद तारों को देखा, कभी मैं अपने आप को हवा में उड़ते हुए देखा, कभी कुछ देखा, कभी कुछ देखा। कहने का मतलब यह है कि यह वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही सूक्ष्म शरीर है जो कि अलग अलग लोगों की यात्रा करता है, उनका अनुभव लेता है। लेकिन अनुभव हमारी इस स्थूल शरीर को समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि यह स्थूल शरीर मृत्यु लोक से पृथ्वी लोक से जुड़ा हुआ है। इसे पृथ्वी लोक से जुड़ी हुई चीजें ही समझ में आती हैं। जब यह सोच में शरीर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अब तो हमें पता चल जाता है कि हमने इस जगह सपने में देखा, यह बिल्डिंग देखी, यह ग्राउंड देखा, यह किला देखा, महल देखा, मंदिर देखा। जब से बाहर की कोई चीज है जिसमें शरीर अनुभव करता है, इस स्थूल शरीर को समझ में नहीं आती, तो हमें लगता है कि हम भी पता नहीं कैसा सपना देखा, अजीब अजीब सी चीजें देखी। उम्मीद है मैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नींद की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब हमारे अंदर का ईश्वर परमपिता परमात्मा जागृत हो जाती है, और उस समय हम इस आत्मा से जो चाहे वह मांग सकते हैं, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आप यकीन करिए कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस संसार में हुए हैं जिन्हें सीधा ज्ञान इसी आत्मा से प्राप्त हुआ, उस ईश्वर से प्राप्त हुआ, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम भारत के बहुत मशहूर कर्तव्य श्रीनिवास रामानुजन हैं, जिन्हें वैसे तो कोई खास ज्ञान नहीं था, लेकिन जब भी वे जीवन में कोई बड़ी कठिन परिस्थिति के बारे में विचार करती थीं, बड़ी सवाल को हल करना चाहते थे, तो भी सो जाते थे।
उस सपने में माता रानी आकर उनके सवालों के हल उन्हें दिया करती थी। उन्होंने स्वयं अपने मुंह से बात बताई है, यानी कि उनका संबंध ईश्वर से सीधा जुड़ा हुआ था। तो अब इन सब बातों को आप खुद भी जानकारी ले सकते हैं। इस सभी को पता रहती है, ओपन है। तो अब इतनी सारी बातें हमने आपसे कि अब बात पर आते हैं और आपको समझाते हैं कि आपको कैसे ईश्वर से सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं, और महीनों या परसों में नहीं। कुछ दिनों में यह प्रयोग इतने गुप्त हैं कि इन्हें कोई किसी को नहीं बताता। जो जानते हैं चुपचाप अपने पास रखे रहते हैं और जीवन के सुख को प्राप्त करते हैं। जी, हम तो आप ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि जो आप सोने जाते हैं, रात्रि के समय, यानी कि आप जब सोने जाए उस समय ना तो किसी से बात करें। आधे घंटे तक मौन रहने से आपके अंदर जो जीता ऊर्जा है वह संघनित होने लगती है। बोलने से हमारी ऊर्जा खर्च होती है, विचारों में सोचने में, और हमारी आवाज में जवाब बोलेंगे। नहीं तो आपकी ऊर्जा आपके अंदर ही कैद होने लगेगी, केंद्रित होने लगेगी। अब आधे घंटे तक आपने किसी से कोई बात नहीं की। उसके बाद आप ना तो फोन देखेंगे, ना मोबाइल फोन अपने पास रखेंगे। स्तर पर जब लेंगे तो कर लेना है सिर्फ आपका, यानी आपका चेहरा ऊपर छत की ओर होगा। फिर अपनी छाती पर आपको अपने हाथ रखने हैं, दोनों हाथ कटने हैं। उसके बाद आपको स्वयं से ही कहना है, यानी कि जो भी कुछ आपको चाहिए वह कहना है। आपका जो भी नाम है उस नाम को लेकर कहना है। मानकर चलिए आपका नाम विवेक है और आपको एक नौकरी चाहिए, तो आपको कहना है, विवेक मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, विवेक मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। ऐसा आपको केवल 5 बार करना है। क्या मतलब, ज्यादा नहीं, केवल 5 बार कहना है। अपनी छाती पर हाथ रखकर पूरे भाव के साथ 5 बार कहना है। अब आप अपना ही नाम लेकर क्यों कह रहे हैं? इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक है, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में बात कर रहा है, तो आप करना उसे स्थूल शरीर का नाम बन जाता है। जी, हमें तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई प्रीत भटकते हैं, और जब कोई तांत्रिक उन्हें पकड़ लेता है तो भी अपना नाम बताते हैं। वैसे तो आत्मा का कोई नाम नहीं होता, लेकिन इस शरीर में रहते हैं। उस शरीर के नाम को ही अपना नाम मान लो, तो आपके अंदर जो ईश्वर की परम चेतना है, यानी कि वह आत्मा है, वह आपके नाम को ही अपना नाम मान लेती है। इसलिए आप जब आदेश देंगे, अपना नाम लेकर सुबह समझेगी कि आज ही मिल रहा है। आपकी उस परम चेतना और सूक्ष्म शरीर को आदेश मिल जाएगा। आपकी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना आपके लिए शुभ हरियालाना, और आपके जीवन में सकारात्मकता भर देना। ऐसी ऐसी स्थितियों का निर्माण कर देना आपको कहीं से भी मिले। एक अच्छी नौकरी मिलेगी और हमें हमेशा सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त हुए। आज तक किसी ने आकर यह नहीं कहा कि गुरुजी हमें इस प्रयोग से कोई लाभ नहीं मिला। बेशक लाभ जैसा सोचा वैसा नहीं मिला, जैसा सोचा वैसा नहीं मिला। थोड़ा बहुत कम मिला, लेकिन मिला तो अवश्य ही है। अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानी है, आप बस एक कार्य को करिए और आप देखिए कि हर एक देवी देवता, हर एक सत्य चाहे सकारात्मक व नकारात्मक हो, आपके लिए शुभ फलदायी बन जाएगी। कुछ ही दिनों में आपका कार्य सिद्ध होगा। कार्य अगर बहुत बड़ा है तो हो सकता है कुछ में 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। छोटा है 2-4 दिन में ही पूर्ण हो जाएगा। यह बहुत ही जाना माना प्रयोग है और इसे कई बार टेस्ट करके देखा है। हर बार कामयाबी मिली है। मिथुन की आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हमारी कहने से आप इस प्रयोग को एक बार अवश्य करें। जब तक आपको लाभ प्राप्त ना हो जाए तब तक इसे करें, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में आप इसे करें तो आपको यह कुछ ड्रामेबाजी जैसा लगे नहीं होगा। जब तक नहीं होगा तब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे। अपनी स्वयं की आत्मा से भी नहीं जुड़ पाए तो भाव हो सकता है 2-4 दिन में उत्पन्न होने लगे। जब भाव गहरा हो जाएगा आपको तुरंत इसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है जो बातें हमने आपको बताई हैं अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई हैं। इसी के साथ में तो आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात करेंगे और अपने प्रेम भरे आंचल में
आपको समेटने ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की। हमेशा खुश रहिए। माई सबका कल्याण करें। धन्यवाद।